नमस्कार एवरीवन। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ओके। हाय। हेलो। थैंक यू। ओके। सो आई गेस हर किसी को पहले ज्वाइन करने देते हैं और फिर आज हम फिर से रीडिंग करेंगे टैरो से। हाय हेलन। हाय पार्थ। हाय चारू। चारू आपने अपने यूज़र नेम में पूरा डेट ऑफ बर्थ ही लगा दिया है। इजी फॉर एनी एस्ट्रोलॉजर टू गैस योर पर्सनैलिटी। हाय रजत। हाय सुरभि। हाय नैना। हाय आयुषी। ओके ग्रेट। यप। थैंक यू मन्नत, दैट इट्स रियली अप्रिशिएटिंग। थैंक यू। ओके तो हाय सुची। यप ठीक है। तो आज फिर से हम टैरो ही करने वाले हैं, ठीक है। और आज आई विल ट्राई मैं हर किसी का अच्छे से आंसर करूं, मैं कोई चैट मिस ना करूं और सबके नंबर ध्यान रखूं, ठीक है। फिर उसके बारे में हम कुछ रैंडम कुछ भी अगर आपका टॉपिक हो उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है। कूल है, ठीक है। तो एक चीज़ होती है टैरो में जिसे हम कहते हैं करंट एनर्जी, ठीक है। किसी की भी करंट एनर्जी क्या होती है, ठीक है। हाँ सुची, सबसे पहले आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज मैं करंट एनर्जी वाला ही क्वेश्चन लूंगा सो दैट आप लोगों को समझ में आ जाए कि करंट एनर्जी क्या होती है, उससे बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी आपको, ठीक है। तो करंट एनर्जी क्या होती है? जब भी हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं और उसके बारे में हमें जानना है कि वो पर्टिकुलर पर्सन हमारे बारे में क्या सोच रहा है, या लेट से आप लोग लाइव पर हैं तो आप लोगों के दिमाग में भी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। इससे रीड करना करंट एनर्जी की रीडिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? कुछ नहीं, बस ये होता है कि जिसकी भी हम रीडिंग कर रहे होते हैं उसके नाम लेना होता है दिमाग में, ठीक है। उसके बारे में सोचना होता है एंड देन भगवान से प्रार्थना करनी होती है कि जो भी कार्ड्स आए वो सही आए, ठीक है। तो आज हम वो करने वाले हैं करंट एनर्जी वाली चीज़, ठीक है। और इनकेस अगर किसी का रह भी जाता है आप लोग मुझे डीएम कर दीजिएगा। कल बहुत लोगों ने डीएम करा और मैंने उनको रिप्लाई भी करा, ठीक है। तो पहले मैं शुरू कर देता हूँ सीरियल वाइज। पहले मुझे सुची ने बोला था, फिर चारू के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। तो सुची की करंट एनर्जी चेक करते हैं कैसी है। और सुची जिसकी भी मैं रीडिंग कर रहा हूँ ना, तो वो लोग प्लीज़ रिस्पॉन्स करा करें चैट पे सो दैट आई नो कि वो रिलेटेबल है कि नहीं है, ठीक है। कूल, ठीक है। तो एनर्जी पढ़ते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड टावर, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी सूची, ठीक है। आप किसी ऐसी चीज़ को लेके खुश हो कि यार ये चीज़ हो जानी चाहिए मेरी लाइफ में, ठीक है। और वो चीज़ होने के भी चांसेस हैं, बट पता नहीं क्यों आपको अंदर से डर लग रहा है कि नहीं हुई तो क्या होगा, ठीक है। तो आप ओवर थिंक कर रहे हो उस चीज़ को, आप ओवर थिंक मत करो, आगे जाके वो चीज़ें ठीक ही रहेंगी, ठीक है। तो आप उसको दिमाग में नेगेटिवली मैनिफेस्ट मत करो, अदरवाइज वो चीज़ ख़राब होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी आपका हो गया, ठीक है। फिर चारू का करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। किसी की भी डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, बस मुझे आपका नाम चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर चारू, फिर मन्नत का करते हैं, ठीक है। तो चारू की करंट एनर्जी चेक करते हैं हम लोग। सोचिए आप बताना अगर आप रिलेट कर पाए नहीं कर पाए, ठीक है। ओके, चारू की करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। चारू आपसे शायद कोई पास्ट का पर्सन, वो फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो आपसे मिलने आ सकता है, ठीक है। रिसेंटली, ठीक है, मतलब आने वाले कुछ दिनों में वो आपसे मिलने आ सकता है, ठीक है। सो इफ़ दैट इज़ समथिंग दैट यू आर फीलिंग राइट नाउ, वो चीज़ हो सकती है। साथ साथ में वो जो भी पर्सन होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा जॉली नेचर का होगा, हंसी मजाक वाला पर्सन होगा, ठीक है। हंसी मजाक करने वाला, हंसी मजाक वाला नहीं, हंसी मजाक करने वाला, ठीक है। चलो मन्नत का शुरू कर देते हैं। कूल, ओके, ठीक है मन्नत। फिर उसके बाद हम हैना के लिए रीडिंग करेंगे, ठीक है। ओके, हेलो मुदित, हेलो। फिर सुरभि के लिए करेंगे, ठीक है। पहले मन्नत के लिए कर लेते हैं, मन्नत के एनर्जीज क्या हैं। ओके, मन्नत आप कहीं ना कहीं दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो अपने लिए, ठीक है। वो इमोशनल और प्रैक्टिकल भी हो सकता है, वो फाइनेंसेस भी हो सकते हैं,
साथ साथ में आप अपनी चीज़ों को ना अच्छे से खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, समथिंग यू आर हाइडिंग, एंड यू ऑल्सो हैव दैट सेम फियर कि समथिंग इज गोना हैपन विच इज़ बैड, बट इट्स नॉट गोना हैपन। ओके, ठीक है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि देखिए आप सब यहाँ पे हैं, वॉट वी आर थिंकिंग, हम क्या सोच रहे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। इवन हमारे जो डेस्टिनी होती है वो तक चेंज हो जाती है, हम कैसे किसी भी चीज़ को, किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करिए कि अगर काम आपको लग रहा है कि हाँ भाई बनने वाला है, उसके बारे में आप नेगेटिव मत सोचिए, ठीक है, एटलीस्ट उस चीज़ के लिए, ठीक है। जय श्री राम, जय श्री राम, ठीक है। इसके बाद मैं भूल गया कौन था, ट्विंकल के बाद सुरभि, ठीक है। सुरभि का एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सुरभि पर हाँ जी, करंट रेंजेस क्या है उनकी। ओके ओके ओके, ठीक है। सो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रिसेंटली कहीं ऐसी धार्मिक जगह पे गए थे जहां आपने दान दिया था या किसी की मदद की थी, ठीक है। अगर आपने किसी की मदद की है रिसेंटली, वो आपके पास ज़रूर आएगा। साथ साथ में आप ये भी थोड़ा सोच रहे हो कि आपके जो पैसे हैं वो कैसे ठीक होंगे, ठीक है। तो एक टाइम पे वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, कूल। ऑल्सो कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाला है, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ नया बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव एक प्रण लिया हो नए साल के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ओके। है ना, आपके लिए करते हैं, ठीक है, कूल। है ना की करंट क्या चल रही है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है ना। अगर मैं आपके कार्ड्स की बात करूं, आपकी ना इंट्यूशन बहुत अच्छी है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ है। और क्या बोलते हैं, जो 2 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है, ये भी दिखाता है कि आप कुछ बड़ा करने का सोच रहे हो, आप कुछ अच्छा करने का सोच रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ट्स भी है, उस काम में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बट उसके बाद जो है, उसके बाद प्रॉब्लम जो है वो अच्छी है, ठीक है, ठीक है। सुरभि का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुरभि इज हर सेल्फ अ टैरो रीडर एंड शी आस्क कि हर एक कार्ड का डिफरेंट रीडिंग क्यों होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं अपनी कुंडलियाँ लेके, तो वो अलग अलग क्यों आंसर करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सबका रोक के। वो ये कि हर एक पर्सन का ना एक डिफरेंट परसेप्शन होता है एक चीज़ को लेके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चीज़ आपको बताता हूँ, कोई भी कार्ड ले लेते हैं, जैसे ये वाला एक कार्ड है, ठीक है। इस कार्ड को आप देखो, इसमें एक आपको इंसान दिखेगा जो यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ट है, मतलब 9 नंबर है कि कंप्लीट बस होने वाला है, और ये अपना लास्ट चीज को यहाँ पे ये बैम्बू करे लास्ट वाला लगा देगा, फिर चीजें इसकी लाइफ में जो है वो सॉर्टेड हो जाएंगी, ठीक है। इस यहाँ पे इस कार्ड का ये मतलब है। अब यहाँ पे 2 परसेप्शन हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि इंसान बोलेगा आप डर रहे हो, आप घबरा रहे हो किसी चीज से, एक पर्सन ये बोल सकता है। दूसरा ये बोल रहा है कि आपका बस काम कंप्लीट ही होने वाला है, बस आप कोशिश करते रहिए, ठीक है। सो ये जो तरीका होता है डिपेंड करता है कि सामने वाले के परसेप्शन में पहले क्या चीज दिख रही है, ठीक है। मैं ट्राई करता हूं कि हमेशा देखूं कि किसी भी कोई भी कार्ड है, चाहे वो नेगेटिव है, उसमें व्हाट इज पॉजिटिव। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी किसी साथ दुनिया में कि मतलब दुनिया में कोई किसी के साथ नेगेटिव हो नहीं रहा हो, बिल्कुल होता है, बट उस नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी छुपी होती है। तो ये बता दोगे तो वो इंसान एटलीस्ट प्रिपेयर रहेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है। वो वाली चीज़ है, ठीक है। हाँ, इनसिक्योरिटी भी होती है ट्विंकल, यू आर राइट, ठीक है। तो हर एक कार्ड का एक डिफरेंट, ऐसे ही सेम गोज विद एस्ट्रोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि किसी का जुपिटर नीच का है, जैसे जो लोग 1997 में बॉर्न हुए होंगे, ठीक है, उन लोगों का जुपिटर जो है वो मकर राशि में है, नीच का है। फिर लोग कहते हैं ऐसे लोग की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती है, जो भी रहती है, ठीक है। बट साथ में देखो ना कि वो है तो नीच का, बट वो जो देख रहा है उसका जो नेक्स्ट हाउस है जहां पे उसकी 7 दृष्टि जा रही है, वो तो उच्च की जा रही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। यूजुअली ये होता है जिसका भी जुपिटर नीच का होता है, उनको सही टाइम पे सही शिक्षा देने वाले लोग नहीं मिलते, दैट्स वाई कभी कभी उन लोगों को मार खाते हैं। बट ऐसा नहीं है, जो लोग को सही शिक्षा नहीं मिलती, दे कीप ट्राइंग, दे कीप ट्राइंग, दे कीप ट्राइंग, एंड वन डे दे गेट द गुड पर्सन, चीज़ें सब ठीक हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा फर्क आता है कभी भी किसी की रीडिंग में, ठीक है। एक बार ओके सर, मुझे जानना है कि अलग अलग कार्ड्स होते हैं, मीन एंजल कार्ड, ठीक है। हाँ, तो अलग अलग कार्ड होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब होती है, ठीक है, केपी होता है, तो ऐसे ही टैरो कार्ड में भी अलग अलग डेक होते हैं और हर डेक का अलग मतलब होता है, ठीक है, ओके।
अब किसी का क्वेश्चन है व्हाट अबाउट 0 डिग्री जुपिटर। अगर किसी का भी 0 डिग्री जुपिटर है, इसका मतलब हाई चांसेस कि जुपिटर उनका दरकार का हो। तो ऐसे लोगों का क्या होता है ना, ऐसे लोगों का चीज़ें जान के नहीं बोलते, वो जान के मतलब कोई चीज़ के बारे में पहले पक्का करके नहीं बोलते, कई बार ऐसे ही बोल देते हैं, बिना जाने चीज़ें बोल देते हैं। उनको जो सामने पर्सन मिलता है वो उनको बहुत अच्छा मिलता है, वो समझा के हर चीज़ बता के फिर करता है चीज़ें। ठीक है, चलिए शमा जी बहुत बार अपने एनर्जी के लिए बोल चुके हैं, एक बार फिर से हम शुरू कर लेते हैं। ठीक है, फिर अंकुश जी का चेक करेंगे। ठीक है, शमा का एनर्जी क्या है। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। शमा, अभी आपको शायद ऐसा कुछ रियलाइज़ हुआ है, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हुआ है कि यू आर थिंकिंग कि आप अभी सही लोगों के साथ नहीं हो, या जो भी आपके साथ हैं, जो भी आपके आसपास का माहौल है ना, वो उतना अच्छा है नहीं। ठीक है, तो आप शायद उससे अलग जाना चाह रहे हो या उससे दूर जाना चाह रहे हो, बट अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप दूर जाइए। ठीक है, अभी आप शायद ऐसे लोगों के सामने बहस कर रहे होगे, ऐसे लोगों से बात कर रहे होगे जो आपकी बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं, जिससे आपको मेंटल प्रॉब्लम है, दिमाग में कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़राब चल रही हैं। ठीक है, कूल। उसके बाद साथ में अगर आपका कुछ अपनी नई हॉबी पिक करने का मन है, जिससे आप कुछ नया शुरू करना चाहते हो अपने काम में, वो आप ज़रूर करो, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पर्सन, मैं देख तो नाम भूल जाता हूँ, रियली सॉरी, मैंने किसके लिए बोला था, अंकुश के लिए, फिर हम करते हैं ट्विंकल के लिए। ठीक है, ओके। अंकुश की करंट एनर्जीज क्या हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। अंकुश, अगर आपकी किसी फीमेल से कोई बहस हुई है या लड़ाई हुई है तो उससे सुलझा लीजिए, सुलझा लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, अदरवाइज़ आपके दिमाग में परेशानी चलती रहेगी। ठीक है, तो अगर गर्लफ्रेंड से या किसी से भी घर में हो सकता है यार, किसी से भी बहस हुई हो, किसी लेडी से, तो उससे प्लीज़ बात कर लेना। ठीक है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ओके, ठीक है। इसके बाद हम ट्विंकल की करते हैं, फिर हम हल्के हल्के सबका आई विल ट्राई में पिक कर लूँगा। ये रोने वाली इमोजी कौन भेज रहा है। अंकुश कह रहा है हाँ जी हाँ जी। हाँ अंकुश, लड़ाई को सुलटाओ अपने। ठीक है, ओके। अब हम चेक करते हैं ट्विंकल की एनर्जीज क्या है। ठीक है, ओके ओके ओके। ट्विंकल, आपके जो तीनों कार्ड्स आए हैं वो तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड आए हैं। पहले कार्ड है स्ट्रेंथ, ये दिखाता है कि आप नए चैलेंजेस के लिए तैयार हो, बहुत बढ़िया चीज़ें कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, ये किसी ऐसे कॉम्पिटिटर से या किसी भी ऐसे सामने कंपटीशन का भी कार्ड होता है कि आप ऐसे किसी पर्सन से कंपटीशन करने जा रहे हो जो बहुत तगड़ा है, बट यू हैव कॉन्फिडेंस कि आप वो कर लोगे। चैलेंज भी हो सकता है, कॉम्पिटिशन भी हो सकता है। साथ में सेकेंड कार्ड है एटीट्यूड, है वो वाला आपका। ठीक है, अच्छे से एक एक जो डोमिनेटिंग नेचर होता है किसी भी पर्सन का, वो आपके अंदर है। अभी आप बहुत कॉन्फिडेंस में लग रहे हो मुझे किसी भी चीज़ को लेके, भाई मैं तो कर लूँगी जो भी होगा। ठीक है, फिर साथ में यहाँ पे कार्ड है किंग का, इमोशनल का। तो बेसिकली साथ साथ इमोशनली बैलेंस भी मुझे भी लग रहा है उस टाइम पे। तो हो सकता है तीनों चीज़ें आपकी फिलहाल, तीनों जो कार्ड हैं वो सही आए हैं। और अगर कोई नया चैलेंज आपने पिक किया है अगले साल के लिए, यू विल हैव सक्सेस इन दैट एज पर द करेंट एनर्जीज। ठीक है, ग्रह के बारे में ही बताया करूँगा मैं, अभी ये टैरो वाला कर लेते हैं। थैंक यू मन्नत। यस, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द रीडर, ये मैंने कल एक्सप्लेन करा था इसका लॉजिक। ठीक है, फिर पार्थ के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर सष्मिता के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले पार्थ कर लेते हैं, फिर सष्मिता कर लेते हैं। ठीक है, ओके। फिर बाकी सब में लाइन जितने भी आएंगे आई विल श्योरली ट्राई टू कवर। पार्थ की करंट एनर्जीज क्या हैं, पार्थ की करंट एनर्जीज। ओके पार्थ, आपके नेक्स्ट ईयर में कुछ भी ऐसा टाइम है जहाँ पे आप कुछ चैलेंज लेने वाले हो, चैलेंज मतलब आप कुछ हार्डवर्क कर रहे हो या फिर करने वाले हो, जिससे आपका जो लक्ष्य है वो अच्छा लक्ष्य है, मतलब आप अपनी फैमिली को या किसी भी को ना सपोर्ट करना चाह रहे हो यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से ये चीज़ कर रहे हो। प्रथा, ओके प्रथा, नहीं पार्थ का बात करो फिर प्रथा पे भी आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाली चीज़ है, तो आप जो भी कर रहे हो पॉजिटिव इंटेंशन के साथ कर रहे हो तो वो चीज़ें अच्छी ही होंगी। ठीक है, फुलफिलमेंट का कार्ड होता है ये, बहुत अच्छा। फिर सुस्मिता का कर लेते हैं, फिर प्रथा का कर लेते हैं, फिर हल्के हल्के हम रिव्यू सॉरी कार्ड कर गया। ओके कूल, सुस्मिता के लिए कर लेते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके। सुष्मिता, अभी कुछ ना कुछ आपको ऐसा फील हो रहा है कि
समथिंग और समवन चीटेड ऑन यू, या यू आर फीलिंग कि यार आपके साथ जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, ठीक है, गलत सा लग रहा है। और अब आपके सामने साथ में एक ऐसी सिचुएशन भी है जहाँ पे कोई और भी किसी भी चीज़ को लेकर आपको अप्रोच कर रहा है, कुछ किसी को प्रपोज कर रहा है, ठीक है, बट यू डोंट लाइक दैट पर्सन। मतलब जो था उससे आपकी चीज़ें अच्छी नहीं चली, जो अब है वो आपको उतना कुछ खास पसंद नहीं है। सो आप थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर घबरा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे वैसे लास्ट में कार्ड है तो यहाँ पे मैं से घबराने देखूँगा कि यार ये क्या करना है, करना है कि नहीं करना है, ठीक है, ये वाली चीज़ है। ओके, पार्थ हो गया, सुष्मिता हो गई, प्रथा पे चल लेते हैं, ठीक है। यार आईडी, यार आईडी क्या होता है यार? ओके, कुछ जिंदी लैंग्वेज होती होगी यार ये। ओके ठीक है, हम प्रथा पे चलते हैं। प्रथा की चीज़ क्या है? ओके ओके ओके, प्रथा आप शायद कहीं बाहर ट्रैवल करने वाले हो ऐसा, या मन कर रहा है आपका बाहर ट्रैवल करने का, घर से बाहर जाने का, कहीं ट्रैवल कर रहा है, और किसी अच्छे इंटेंशन के लिए आपका मन कर रहा है बाहर जाने का, कुछ बिजनेस का है, कुछ काम की वजह से भी हो सकता है। योर माइंड है इज़ रियली मतलब माइंड काफ़ी क्लियर है आपका भी इस टाइम पे, और वो ठीक रहेगा। हो सकता है किसी मेल कलीग की या किसी मेल पर्सन की हेल्प आपको मिल रही हो आपकी चीज़ों को क्लैरिटी देने में, ठीक है। ओके ओके, इसके बाद मुझे किसी और ने बोला था, अंकुश, अंकुश से पहले बोला था मुझे अजय ने, ठीक है। एक बार मैं अजय की रीडिंग भी कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं तक्षमैन जो भी हैं, प्रतीक मिश्रा, उसके बारे में बताऊंगा। अजय फिर प्रतीक, ठीक है। हाँ ठीक है, अजय की बात कर लेते हैं। अजय की करने का चीज़ क्या है, ठीक है। ओके ओके ओके। अजय, कहीं कहीं पे आपकी चीज़ें पॉजिटिव चल रही हैं, हो सकता है वो आपका घर हो या फैमिली हो, वहाँ से आप खुश हो, ठीक है। बट किसी और से आपके एक्सपेक्टेशन हैं इमोशनली वो पूरी नहीं हो रही। वो ऑफिस हो सकता है, वो कोई भाई या कज़न वजन हो सकता है, बट कहीं से आपकी इमोशनल जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं हो रही हैं, एंड यू फील लाइक एक थोड़ा आइसोलेशन में जाने का मन हो रहा है ऐसे इंसान का, ठीक है। और जो ये वाला है कार्ड, ये अच्छा है, मतलब समथिंग इज गोइंग पॉजिटिव इन योर लाइफ, बट फिर भी कुछ आपको अचीव करने के लिए थोड़ा बाहर जाने का मन कर रहा है इमोशनली, ठीक है। पार्थ में तो भूल भी गया कि मैंने पार्थ नहीं, मैंने प्रथा की बात की थी, ठीक है। पार्थ मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने क्या रीडिंग की थी, पर मैं लाइव में चेक करके आपसे दोबारा बात करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यस द गाय वॉज अमन, प्रतीक मिश्रा, ठीक है। प्रतीक जी, एक क्या कर रहा हूँ। हाँ, इसके बाद मैं ग्रह पे भी आऊँगा, एक बार सबका बता दूँ, ठीक है। प्रतीक के बारे में बात करते हैं। प्रतीक की करंट एनर्जीज क्या है, चेक कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। प्रतीक, अगर आप किसी के पास एक अप्रोच के साथ जाने वाले हो, इफ़ यू लाइक समवन एंड यू आर गोइंग देयर, थिंकिंग टू प्रपोज समवन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, ये दिमाग में तुम्हारे चल रहा है अभी जो मुझे कार्ड से दिख रहा है, ठीक है। आप खुद एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, ठीक है, बट यू थिंक द पर्सन जो आपको पसंद है जो भी है उसके लिए आपको और बेटर रहना है और बेहतर करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर आप इस बात से रेजोनेट कर पाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं मॉस, शिल्पा, उमा हो गया, उमा और शिल्पा कर लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। इसके बाद मुदित जी आपका करेंगे, पहले उमा फिर शिल्पा फिर मुदित, ठीक है। उमा का चेक कर लेते हैं। ओके, कार्ड ही उल्टे कर दिया मैंने, एक सेकंड देना गाइस। आप एक बार मुझे डीएम कर देना राधिका अपनी कुंडली, मैं आपको बता दूंगा आप पायलट बन सकते हो कि नहीं बन सकते। बनना चाहते हो बहुत अच्छी चॉइस है, ठीक है। उमा शिल्पा, फिर उसके बाद हम भूल गया मैं नाम। ओके, उमा आपकी कुंडली काफ़ी अच्छी है। उमा, आप किसी शादी में जाने वाले हो या फिर कोई शादी का ऐसा सीन बन रहा है क्या आपका आसपास में, प्लीज़ चेक करना, ठीक है। अगर ऐसा कुछ है दिमाग में तो बताना मुझे, कहीं शादी में जा रहे हो, कहीं शादी, खुद की शादी कहीं बात चल रही है तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है। उमा, फिर एक बार शिल्पा का चेक कर लेते हैं, ठीक है। हेलो
हाँ प्रिया, इसके बाद आपका भी कर लेंगे फॉर श्योर, ठीक है। शिल्पा आपका कार्ड भी काफ़ी पॉजिटिव आया है, अच्छा कार्ड है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो उस टाइम पे, ठीक है। कुछ अगर नया टास्क लेना चाह रहे हो तो प्लीज़ आप ज़रूर करिएगा उसको, उसमें सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। शिल्पा मैंने आपका ही बताया, ये जो भी बताया था ना मैंने आपको, ये आपका ही कार्ड है जो अभी लास्ट कार्ड दिखाया था मैंने। मुद्दत के लिए एक बार 2025 चेक कर लेते हैं, ठीक है। वैसे मैं करंट रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। मुद्दत आपके लिए नेक्स्ट ईयर इमोशनली काफ़ी फुलफिल रहेगा, अच्छा रहेगा काफ़ी, ठीक है। सो यप, आप अच्छे इमोशंस के लिए तैयार रहिए अपने लाइफ में, चीज़ें बढ़िया चलेंगी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, मुद्दत हो गया, अमन हो गया, मौसमी का चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम आएंगे निधि पे, और शिल्पा का मैं बता चुका हूँ, मौसमी या निधि, ठीक है। मौसमी के एनर्जी क्या है? ओके, ओके। मौसमी, अगर आप किसी ऐसी चॉइस के बीच में फंसे हुए हो जहां आप देख रहे हो कि मुझे प्रैक्टिकली रहना चाहिए या फिर इमोशनली रहना चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको ये राय देना चाहूँगा कि आप प्रैक्टिकल रहना अपनी अप्रोच में, ठीक है। अगर कोई चीज़ आप कंफ्यूज हो ना कि इमोशनल चॉइस रखूँ या प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल चॉइस रखना, वो ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए, ठीक है। अब आते हैं निधि पे, ठीक है। आफ्टर निधि अनुष्का आई विल आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। निधि की रीडिंग क्या रहेगी? ओके, ओके, ठीक है। निधि, अभी आप कुछ मनी सेव करने के एफर्ट लगा रहे हो चीज़ों को लेके, ठीक है। और अगर वो लगा रहे हो तो वो सक्सेसफुल जाने वाले हैं, दो इट विल नॉट बी अ बिग सेविंग, बट ठीक है, जितना भी सेव करना चाह रहे हो उतनी सेविंग आपकी हो जाएगी चीज़ों में, ठीक है। अब हम अनुष्का, वेस्टर्न जोडियक और वैदिक जोडियक मून साइन इज मोर एक्यूरेट। एक्चुअली ये मैंने एक इस पर वीडियो ही बनाई है, हमेशा जो एक्यूरेसी होती है वो मून पे डिपेंड करती है, बिकॉज मून इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट कह लो, या उपग्रह कहते हैं हिंदी में उसको, जो अर्थ के सबसे पास होता है, तो वैसे ही वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारी लाइफ के लिए। तो इसलिए हमारे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ये जितने भी ऋषि मुनि हैं, उन्होंने चंद्रमा के साइन को ज़्यादा बेटर माना, ठीक है, और मैं भी वही मानता हूँ, ठीक है। मुद्दत, हेलो, नेक्स्ट ईयर, थैंक यू वेरी पॉजिटिव, ओके, थैंक यू। मैं उमा वशिष्ठ, प्रिया, हाँ प्रिया, ओके, प्रिया का करते हैं, फिर अपूर्वा का करते हैं, ओके। प्रिया की रीडिंग कर लेते हैं, एक मिनट लगेगा। प्रिया, आपकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग थे जो मुझे लग रहा है जो पहले अच्छे नहीं थे, आप ऑलरेडी हटा चुके हैं, उनको हटाने का सोच रहे हो। अब देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में, ठीक है, ठीक है। आने वाले टाइम में चीज़ें काफ़ी होपफुल रहने वाली हैं, नई एनर्जी के साथ आप न्यू ईयर में जाने वाले हो, ठीक है। कुछ ऐसा काम भी शुरू कर सकते हो जहाँ पे आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर चीज़ें कर रहे हो, ठीक है। ये आपके लिए कार्ड है। देन वी विल गो टू अपूर्वा, ठीक है। अपूर्वा की कुंडली चेक करेंगे हम, ठीक है। एक बार अपूर्वा की चार्ट के बाद फिर हम लोग नॉर्मल किसी प्लैनेट के बारे में बात कर लेंगे। आज हम बात कर लेंगे, चलो हम बात करते हैं आज बुध के बारे में, सॉरी हाँ, बुध के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, बस ये लास्ट रीडिंग कर दूँ, ठीक है। ओके, सो द पर्सन's नेम was अपूर्वा, बिजनेस, ठीक है। ओके, अपूर्वा, आप कुछ नया शुरू करना जा रहे हो, बट उसमें आप 100% श्योर नहीं हो, ठीक है। आप कंफ्यूज हो, या फिर जो कर रहे हो वो आपको लग रहा है कि यू आर डूइंग विद अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, ठीक है। ये राहु का भी होता है, तो हो सकता है आपके बिजनेस के हाउस से 7th हाउस से कोई ना कोई रिलेशन हो राहु का, ठीक है। बट आई थिंक यू आर रेडी फॉर दिस, यू कैन गो फॉर इट,
ठीक है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी उस चीज़ में, बट हाँ किसी का सपोर्ट रहेगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, ओके ठीक है। अब हम किसी प्लैनेट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सब लोग कह रहे थे, अनुष्का आपका जैसे आप कह रहे हो कि आपका बर्थ डेट है जेमिनाई और आप मून अप लियो ज़्यादा रिलेट करते हो जेमिनाई से। तो देखो मून साइन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सन है, सबको एनर्जी दे रहा है, उसका भी मैटर करता है। तो किसी किसी की जो एनर्जी होती है वो एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा होती है, किसी की इंट्रोवर्ट ज़्यादा होती है। वैदिक ऋषि ट्राई करते हैं कि वो इंट्रो मतलब जो अंदर की चीज़ें हैं उनको ज़्यादा बताएं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह रहे हो कि यू कैन रिलेट विद जेमिनाई कैरेक्टरिस्टिक्स मोर। ठीक है, बट आपका जो सन है वो उसमें है लियो में, इसका मतलब आपका जो सन और उसमें डिफरेंस है सो सूर्य में और चंद्रमा में वो दो घरों का डिफरेंस है। ठीक है, हो सकता है आपकी जो अंदर से अप्रोच हो वो लीड करने वाली हो, या आप बातें सीरियस करते हो बट लोगों को लगता हो ये मजाक कर रही है। ठीक है, ये जो नेचर है हो सकता है, या फिर आप लीड करना चाहते हो तो वहाँ पे लोग सीरियसली नहीं लेते उस चीज़ को इतना। ठीक है, ये वाला नेचर भी मिक्स हो सकता है जेमिनाई का और उसका लियो का। ठीक है, हाँ मतलब मुझे लग ही रहा था कि आपका राहु से कोई ना कोई कनेक्शन होगा 7th हाउस में। तो अगर आपको मैक्सिमम लेना है तो इंटरनेट का यूज़ करिए, राहु इंटरनेट से बहुत ज़्यादा फायदा देता है आपको। ठीक है, ये आप करिए, कूल। मैक्सिमम राहु मादशाही करो आप, 7th हाउस में है तो बहुत अच्छी बात है। बिजनेस ओरिएंटेड लोग होते हैं, ठीक है, अपना जी जान झोंक के उस पर काम करते हैं। ठीक है, राधे राधे हिमानी, यप यप यप, थैंक यू कूल। तो अब हम प्लैनेट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्सो गाइज वन मोर न्यूज़, मैं कल फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, हमारा जो सेशन है टैरो वाला, जो फ्री रीडिंग फ्री एक वेबिनार है, वो हमारा सैटरडे को सुबह 11 बजे होने वाला है। तो और मेरे जो रियली इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग जाके एक बार मेरे बायो में जो नंबर है उस पर आप टेक्स्ट कर दीजिए, यू विल गेट अ फ्री लिंक, मतलब एक लिंक मिल जाएगी आपको व्हाट्सएप पे, जहाँ पे आप फ्री में वो सेशन ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वो सेशन टैरो का ही है, मैं आपको बताऊंगा कि टैरो कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, स्पेशली वो लोग जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, उनके लिए वो चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, चलो अब हम किसी एक प्लैनेट के बारे में बात कर लेते हैं। हमने बुध बोला था, बुध प्लैनेट के बारे में बात करते हैं। अब मरकरी हर किसी का कहीं ना कहीं तो होगा ही। ठीक है, अब पहले घर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर पहले घर में मरकरी बैठा है तो मरकरी हो गया इंटेलिजेंस। ठीक है, और पहले घर में दिमाग, बिकॉज जो हमारा जो ब्रेन जो होता है, हमारा जो ये वाला पार्ट होता है, फर्स्ट हाउस से देखा जाता है, हमारी बॉडी भी फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। तो बॉडी वाले हाउस में ब्रेन आके बैठ गया, इसका मतलब वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। अगर वो रेट्रोगेड है तो वो और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। ठीक है, मरकरी केस में अगर जो रेट्रोगेड मरकरी होता है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो मरकरी जिसका भी फर्स्ट हाउस में होता है बहुत इंटेलिजेंट होता है। वो बंदा जॉब से अच्छा बिजनेस करना चाहेगा, बिकॉज उसे मेहनत वाला काम नहीं हो पाएगा, उसे दिमाग वाला काम हो पाएगा। ठीक है, तो जिसका भी मरकरी फर्स्ट हाउस में वो रिलेट कर सकते हैं। ऐसे लोग फनी भी होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग कई बार हंसी मजाक भी पसंद होती है, बिकॉज मरकरी है। तो मरकरी जिसको भी अच्छा कॉमेडियन बनना है, अच्छा स्पीकर बनना है, एक पब्लिक स्पीकर बनना है, उसको उसके लिए बुध काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस में बुध बैठ गया तो हो सकता है जो आपकी फैमिली हो या जो आपका पैसा हो वो बिजनेस में जाए, या आपकी फैमिली बिजनेस वाली हो। साथ में इंटेलिजेंस कहाँ बैठ गया, वाणी में जाके। ठीक है, इंटेलिजेंस कहाँ बैठ गया, वाणी में जाके। तो आप जो बोलोगे ना बहुत सोच समझ के बोलोगे। ठीक है, सोच समझ के तौल के बोलोगे कि भाई मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो जिसका भी बुध अच्छी अवस्था में सेकंड हाउस में बैठा होता है वो बंदा बहुत कैलकुलेटेड बोलता है, उसके दिमाग में मैथ्स चलती रहती है हमेशा। ठीक है, एक और बात होती है, जिसका भी बुध पहले घर में बैठा हो, आप लोग रिलेट करना, जिसका भी बुध पहले घर में बैठा हो या सेकंड घर में बैठा हो, वो अपनी एज से हमेशा कम एज का दिखेगा। ठीक है, ये आप चेक कर लेना, जिसका भी मरकरी फर्स्ट हाउस में आप में से अगर किसी का है या किसी जानने वाले का है, वो बंदा अपनी एज से हमेशा कम एज का दिखेगा। ठीक है, सेकंड हाउस में है तब भी सेम चीज होती है। ठीक है, अगर किसी ने देखा हो तो वो बता सकता है टेक्स्ट में। ठीक है, थर्ड हाउस में मरकरी कम्युनिकेशन का एक तरीके से लॉर्ड होके कम्युनिकेशन में ही आके बैठ गया है, तो बहुत अच्छा बात है। ऐसे लोग मार्केटिंग में अच्छा करते हैं, ऐसे लोग राइटिंग में अच्छा करते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को कोई ना कोई आर्टिस्टिक चैलेंज जो टैलेंट जो हाथ से लिखने वाला होता है, बोलने वाला होता है, वो ज़रूर होता है ऐसे लोगों में। ठीक है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं, लेकिन जिसका तीसरे घर में बुध होता है। ठीक है, तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। अब आते हैं बुध अगर चौथे घर में, आपके फोर्थ हाउस में बुध आ गया तो बेसिकली आपके मन में बुध आके बैठ गया।
तो ऐसा इंसान सोचता कुछ और है और बोलता कुछ और है, मन में उससे कुछ और चल रहा होगा, वो अपने मन के विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता उतने अच्छे से, क्योंकि उसके मन में चल रहा है, उसे पता है कि मैंने ये बोल दिया तो सही नहीं होगा, बिकॉज इंटेलिजेंस दिमाग कहाँ बैठ गया, दिमाग दिल से जाके जुड़ गया, ठीक है। तो वहाँ पे हमेशा ब्रेन और हार्ट के बीच में कन्फ्यूजन चलता रहता है कि मुझे क्या बात बोलनी चाहिए, क्या नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। बट ऐसे लोगों की जो मॉम होती हैं वो बहुत इंटेलिजेंस होती हैं, ठीक है। ऐसे लोग को एक लाइफ में अच्छा घर भी मिलता है, और ऐसे लोगों के घर के आसपास बहुत हरियाली भी देखी गई है, जहाँ पे भी बुद्ध बैठा होता है चौथे घर के आसपास, तो ऐसे लोग घर के आसपास ग्रीनरी या घर में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं पेड़ पौधे लगे हों, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, जिसका भी चौथे घर में बुद्ध होता है, ठीक है। अब आते हैं पाँचवें घर में बुद्ध। बुद्ध पाँचवें घर में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बुद्ध कहाँ बैठ गया आके, क्रिएटिविटी में आके, ठीक है। बुद्ध कहाँ बैठ गया आके कि यहाँ पे जैसे जिसका जो क्रिएटिविटी वाला हाउस होता है, पढ़ाई लिखाई वाला हाउस होता है, ऐसा बच्चा पढ़ने लिखने में अब बहुत अच्छा होता है। पढ़ने लिखने का मतलब स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ने लिखने का मतलब वो चाहे कुछ भी पढ़ेगा, वो कुछ भी पढ़ेगा वो बहुत अच्छे से याद कर लेगा उसको, कि मेमोराइज कर लेगा बहुत अच्छे से, उसके अंदर पढ़ के मेमोराइज करने का जो नेचर होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बुद्ध 6 हाउस में। बुद्ध 6 हाउस में, वैसे कन्या राशि जो होती है वो वैसे भी 6 हाउस में होती है, और बुद्ध जो होता है 6 हाउस में आके हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करता है। रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 6 हाउस बीमारियों का भी घर होता है, 6 हाउस शत्रुओं का भी घर होता है, और 6 हाउस लोन्स का भी घर होता है। अब जिसके पास अच्छा दिमाग है वो अच्छे से लोन भी लेगा, दिमाग उसका स्वस्थ है तो उसका डेली स्केड्यूल भी अच्छा रहेगा, उसे बीमारियां भी कम होंगी, दिमाग अच्छा है तो अपने शत्रुओं को दिमाग से जीत भी जाएगा, ठीक है। तो 7 अगर 6 हाउस में मरकरी है तो वो अच्छा होता है, दिमाग से बंदा खेल जाता है शत्रुओं के साथ, या किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा एनालिसिस जहाँ पे करने की जरूरत पड़ती है। एक और चीज़ मैंने देखी है बहुत अच्छे से, जिसका भी बुध 6 हाउस में है, आप में से किसी का भी, वो बंदा संकट के टाइम पे जब भी उसके ऊपर कोई संकट आता है वो बंदा इतना अच्छा दिमाग चलाता है। मतलब अगर आपकी लाइफ में संकट है, आप किसी वर्गो वाले के पास चले जाओ, ठीक है, और आप किसी मरकरी 6 हाउस वाले के पास चले जाओ, वो आपको बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दे देगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। सॉल्यूशन देने में जहाँ पे इमरजेंसी वाले केसेस हो, उस केस में मरकरी 6 हाउस का बहुत अच्छा होता है। खुद के लिए वो यूज़ कितना कर रहा है वो लगन पे डिपेंड करता है, बट 6 हाउस में बैठा हुआ मरकरी या वर्गो वाले लोग जितने भी होते हैं, दे आर वेरी गुड एट सजेस्टिंग थिंग्स, ठीक है। अब आते हैं मरकरी अगर बैठा हुआ है आपके आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में मरकरी ये होता है कि मतलब बुरा नहीं होता, बिजनेस का लॉर्ड है, बिजनेस में आके बैठा है, एक साथ 2 काम करने का मन करता है, ठीक है। दिमाग एक जगह नहीं 2 जगह चलता है फिर ऐसे इंसान का। सेम अप्लाई लगन में भी हो जाएगा, बिकॉज लगन भी 1st हाउस है, ठीक है। तो वहां पे आप चेक करना कि 7th हाउस में जिसका भी बुध बैठा है वो एक साथ 2 बिजनेस कर रहा होगा, एक नहीं, उसका या हो सकता है जॉब के साथ बिजनेस कर रहा हो या फिर 2 बिजनेस कर रहा हो, ठीक है। ऐसे लोग का जो मतलब डुअल नेचर होता है वो हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। तो ऐसा इंसान से थोड़ा सा उसकी जो रियल इंटेंशन है वो जानना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज वो डुअल नेचर का वहाँ पे अच्छा 7th हाउस में आ गया है वहाँ पे। तो पार्टनरशिप में आएगा, वहाँ भी उसका डुअल नेचर हो जाएगा। पार्टनरशिप किसी भी प्रकार की बात कर रहा हूँ मैं, रिलेशनशिप्स की बात कर रहा हूँ, पर्सनल प्रोफेशनल हर बात की, ठीक है, उस चीज़ का ध्यान देना। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट हाउस में, 8th हाउस। बुध कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, दिमाग का प्लैनेट है, कहाँ बैठ गया है, ट्रांसफॉर्मेशन में जाके। ऐसे लोगों का जो दिमाग होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, फिर ओवर थिंकिंग भी हो जाती है, ओवर एनालिसिस भी हो जाता है। बट ऐसे लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, बिकॉज दिमाग कहाँ बैठ गया है, रिसर्च में जाके। इतना अच्छा रिसर्च करते हैं, इतना अच्छा, मतलब ऐसे लोग डेटा एनालिसिस में देखे गए हैं। ऐसे लोग किसी न किसी लैब में जहाँ पे भी एनालिसिस की ज़रूरत होती है, या तो बुध आपका स्कॉर्पियो में बैठा है या आपका बुध 8th हाउस में बैठा है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी उनके दिमाग में रहती है। और ऐसे लोग अपने दिमाग से अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। और ऐसे लोग कुछ ना कुछ अपने सीक्रेट जो है ना वो हर किसी को बताते नहीं है, सीक्रेटिव माइंड के भी होते हैं थोड़े से, ठीक है। दिमाग में क्या थॉट चल रहा होगा आप कभी पहचान नहीं पाओगे अगर 8th हाउस में बुध चला गया है तो। ऐसे लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजी करना अच्छा होता है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे रिसर्च वाला काम है। अब आ जाते हैं बुध अगर बैठ जाता है 9th हाउस में। बुध जिसका भी 9th हाउस में बैठ गया, अब यहाँ पे क्या ना थोड़ा सा ये था कि 9th हाउस हो गया भाई, ट्रांसिशन मतलब जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो चुका है अब, ठीक है। अब आपको भगवान के भरोसे हो जाना चाहिए। बट क्या है, मरकरी जो है वो प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल बंदे को 9th हाउस में बैठ के अच्छा नहीं लगता, उसको ऐसा लगता है कि भाई ऐसा है कि भाई ठीक है धर्म कर्म ठीक है बट अपना प्रैक्टिकलिटी बता। तो जिसका बुध 9th हाउस में बैठा होगा
ऐसा इंसान किसी अच्छे धार्मिक जगह के आसपास अपनी शॉप खोल सकता है, ऐसे लोग आप देख सकते हो। जहाँ पे धर्म के नाम पे कुछ अगर बिजनेस कर रहा हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल कुछ फ्रेंचाइजी बना दी उसने, किसी बाबा के नाम पे, किसी आश्रम के नाम पे कुछ बिजनेस कर रहा हो, ये भी बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में भी है, फिर बिजनेस में भी है, ठीक है। तो इतना टफ नहीं होता किसी भी प्लैनेट ऑफ पोजीशन को पहचाना, सिर्फ सिंपल सा एक कॉमन सेंस लगाना होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं बुध 10th हाउस में। कोई मुझसे पूछ रहा था बुध 10th हाउस में बैठा है, तो ऐसे लोगों का काम होता है किसी भी सिचुएशन को एनालिसिस करना। ऐसे लोगों से मेहनत के काम ना हो पाके ऐसे वो जॉब होते हैं जो डेस्क जॉब हो। जिसका भी आप में से बुध 10th हाउस का होगा वो बंदा डेस्क जॉब में ज़्यादा खुश रहेगा। अमन आप बताना मुझको आपको कैसी जॉब्स पसंद है, ठीक है। साथ में कर्म के दुनियादारी में उसका दिमाग बहुत चलता है, ठीक है। किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है, ठीक है। इस चीज़ में बंदा दिमाग बहुत चलाएगा, ठीक है। अपने ऑफिस में दिमाग बहुत चलाएगा, उसके ऑफिस में लोग उसे स्मार्ट समझेंगे कि हाँ भी बंदा बड़ा स्मार्ट है। बुध 10th हाउस में एक कारक की तरह भी काम करता है, तो अच्छा होता है काफ़ी बुध 10th हाउस में, करियर के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा इंसान जॉब करते करते बिजनेस कर सकता है या बिजनेस को एक बड़े लेवल पे लेके जा सकता है, जिसका भी बुध जो है वो बैठ जाता है 10th हाउस में, ठीक है। ओके ओके चारू गॉट इट आई, मैं समझ गया आपकी हंसी से। 11th हाउस में बुध कैसे करता है? 11th हाउस शनि की राशि है। शनि की राशि मतलब सोशल, उसे दूसरों का भला करना है, उसे समाज में लोगों का भला करना है, बट साथ साथ में पैसा भी कमाना है। तो ऐसे लोगों को कई बार एनजीओ खोलते हुए देखा गया है, क्योंकि भाई एनजीओ या किसी ऐसा बाहर दिख रहा है कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये दान दे रहा है या गरीबों की मदद कर रहा है, बट अंदर अंदर वो पैसा कमा रहा है, ठीक है। जिसका भी बुध 11वें घर में बैठा होगा वो वहां से भी बिजनेस लाने का प्रयास करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 11th हाउस सोशल एक्टिविटीज का होता है। ऐसा हो सकता है इंसान बहुत अच्छा स्पीकर हो, मतलब जो लोग माइक में बोलना पसंद करते हैं, ये चीज भी दिखाता है जब मरकरी कुंभ राशि में हो या फिर मरकरी 11वें घर में हो, कि वो भाई सोशल एक्टिविटीज में बोलना पसंद करेगा, उसे माइक पे रहना बहुत अच्छा लगेगा, जिसका भी मरकरी 11वें घर में बैठा हो, ठीक है। अब आ जाते हैं मरकरी 11 मतलब 12वें घर में, ठीक है। 12वें घर में अगर किसी का भी मरकरी बैठा होता है, वो बंदा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, बट वो बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करता है चीज़ों का। मतलब वो दुनिया में बैठ के जज करेगा बस लोगों को, मतलब बैठ जाएगा जज करेगा, अच्छा ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे सोच रहा है, ठीक है, मेरे बारे में ऐसा सोचता है ये, ठीक है। तो मतलब बट इसी चीज़ को अगर आप स्पिरिचुअलिटी में लगा दोगे, इसी चीज़ को अगर आप ज्ञान में लगा दोगे, भक्ति में लगा दोगे, खैर 12वें घर में बुद्ध बहुत मुश्किल से आपको भक्ति और ज्ञान वाले या एक स्पिरिचुअलिटी में जाने देगा, बिकॉज वहाँ से भी वो बिजनेस करने का सोचेगा। मतलब बुद्ध जहाँ बैठेगा उसको लगता है व्हाट इज देयर फॉर मी, मेरे लिए क्या है, ठीक है। मतलब मैं हूँ, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को बिजनेस चाहिए, बट मेरे लिए इस हाउस में है क्या, वो वहां से पैसा निकालने का ट्राई करेगा। तो अगर किसी पर्सन का गुरु और बुद्ध दोनों 12वें घर में बैठे हुए, बहुत अच्छा एक स्पिरिचुअल गुरु बन सकता है जो पैसा भी अच्छा कमा पाए, ठीक है। आप लोग देख लेना जो भी स्पिरिचुअल गुरु होते हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा नाम कर रहे हैं, यू कैन फाइंड देयर कुंडलीज ऑनलाइन एंड चेक दिस कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर एंड मरकरी, ठीक है। जुपिटर एंड 7th हाउस अमन पूछ रहे हैं, अगर अमन आपके 7th हाउस में जुपिटर है और अकेला है तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। वो ये बिकॉज वो संसार के हिसाब से ना चल के बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल हो जाएगा। मतलब एक जो बेसिक नीड्स होती हैं एक मैरिज की, वो भी मतलब उसका ध्यान वहाँ ना जाए, भगवान में जाए, या फिर आपका नेचर ऐसा हो। पढ़ा लिखा बहुत मिलता है आपको पर्सन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा पर्सन मिलता है आपको, बिकॉज जुपिटर बैठा है, और जो भी वाइफ मिलेगी बहुत ज्ञान देने वाली होगी। मतलब एक होता है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी। तो जुपिटर 7th हाउस पे अगर नजर डाल रहा है या फिर 7th हाउस में है तो आपको धर्म पत्नी या जो एक पति होता है, आदर्श पति, वो मिलता है, ठीक है। ओके, वन क्वेश्चन, मरकरी राहु दोनों ही जेमिनी साइन में है 8th हाउस में। अगर मरकरी और राहु दोनों ही 8th हाउस में बैठे हुए हैं, मतलब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो ये बता रहा है आपको कि किसी के बारे में भी नेगेटिव मत सोचो, ठीक है। सोचना है तो पॉजिटिव सोचो, फेक सिनेरियो घर में मत, अपने दिमाग में मत बनाओ, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और चीज़ें हल्के हल्के करने का प्रयास करो, शॉर्टकट्स ट्राई मत करो। और अपनी कम्युनिकेशन, ऐसे लोगों को ना कई बार देखा गया है कि या तो बहुत ही मुंह फट होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं बोल पाते, ठीक है, ये नेचर होता है। तो उसको थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत होती है। कहाँ मिलेगी भगवान जाने कहाँ मिलेगी, बट 7th हाउस में जब बैठा था तो ऐसे लोगों को मिलता है पार्टनरशिप या बिजनेस के दौरान, या फिर किसी और की शादी में गए हो वहाँ भी आपको लड़की मिल सकती है।
कल मैंने एक कुंडली देख रहा था, उसका गुरु बैठा हुआ था 5th हाउस में, सॉरी शुक्र बैठा हुआ था 5th हाउस में, लड़की का सॉरी गुरु बैठा हुआ था 5th हाउस में। तो मैंने पूछा कहाँ मिले, तो ही सेड कि वो ट्यूशन में मिला। ट्यूशन क्या है? पढ़ाई लिखाई। तो 5th हाउस किसका होता है? पढ़ाई लिखाई का। तो ये चीज़ें ज़रूर मैटर करती हैं, कहीं ना कहीं यू कैन रिलेट विद दिस थिंग, ठीक है। बुध एंड वीनस इन 12th हाउस बहुत अच्छा होता है। वीनस जिसका भी 12th हाउस में होता है बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बाहर से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। बाहर से बहुत अच्छे से पैसा कमा सकते हैं लोग, मतलब अपनी सिटी से नहीं, बाहर से फॉरेन से पैसा कमा के यहाँ पे ला सकते हैं। शनि और चंद्र 8th हाउस में। शनि चंद्र जब भी साथ में होते हैं किसी की भी कुंडली में, वो इंसान को अकेलापन बहुत मारता है। तो अगर आप इस चीज़ से उबर जाते हो ना योगेश जी, अगर आप यहाँ से आप आगे निकल कि इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपका। मतलब अगर आपको सॉलिट्यूड पसंद आ गया ना, एक बार अकेलेपन में रहना शुरू कर दिया, तो वो लत भी कभी नहीं छूटेगी अकेलेपन में रहने की। बट एक टाइम पे वो अकेले रहने तक की स्टेज पार कर लो, फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा योगेश जी, ठीक है। जुपिटर एंड वीनस इन 11th हाउस, ठीक है। जुपिटर एंड वीनस इन 11th हाउस बहुत ही बढ़िया है। गुरु और वीनस हैं। ऐसे लोग अच्छे स्पीकर बन सकते हैं धर्म के बारे में, है ना। धर्म के बारे में अच्छा सा बता सकते हैं दुनिया को कि भाई ये चीज़ें करो, वो चीज़ें करो, ठीक है। जुपिटर बैठा है तो सोशल इमेज बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की, बाहर बहुत रिस्पेक्ट भी होती है, ठीक है। चार्मिंग पर्सनैलिटी भी होती है ऐसे लोगों की, जिसका भी वीनस 11th हाउस में बैठा होता है, ठीक है। और मन्नत का हो गया। सर आई हैव सन जुपिटर एंड मर्क्यूरी इन 3rd हाउस इन 11 नंबर राशि। जुपिटर भी है, मर्क्यूरी भी है 3rd हाउस में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनालिटिकल माइंड है। धर्म कर्म की चीज़ें पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग पढ़ के लोगों को बता भी सकते हैं, ज्ञान भी दे सकते हैं, ये अच्छा रहता है, ठीक है। 11 नंबर राशि में तो दुनिया के लिए ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं कि मेरे बोलने से दुनिया क्या भला हो जाए, ठीक है। हम लोग अभी जुपिटर और स्कॉर्पियो की, मतलब जुपिटर और मर्क्यूरी की बात कर रहे हैं, ओके। मार्स राहु 9th हाउस में बहुत अच्छा होता है, धार्मिक बनाता है इंसान को, ठीक है। आप जितना पूजा पाठ करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने धर्म के लिए, अपने कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस भी होते हैं, मतलब बुराई नहीं सुन सकते अपने धर्म की ऐसे लोग, ठीक है। जुपिटर इन 1st हाउस बहुत अच्छा होता है। अगर अकेला नहीं है तो, अकेला होता है थोड़ा सा पर्सन का वेट बढ़ा देता है, ठीक है। बट अगर अकेला नहीं है तो इट्स गुड। जुपिटर 1st हाउस का बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान देना चाहिए, और थोड़ा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं ऐसे लोग, ठीक है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सन वीनस केतु, अभी मैं मर्क्यूरी के बारे में बात कर रहा हूँ, जुपिटर के बारे में गाइस, ओके ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। अंकुश, मैं आपको व्हाट्सएप पर ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू चारू, थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बात करके, एंड आई रियली लाइक आंसरिंग योर क्वेश्चंस, बिकॉज उससे मेरी भी नॉलेज बढ़ती है, मैं भी अपना दिमाग यूज़ कर पाता हूँ इन चीज़ों में। वीनस एंड मर्करी इन द 9th हाउस बहुत ही अच्छा है। अगर वीनस मर्करी 9th हाउस में है, आपके पास लक है, किसी देवी की पूजा कीजिए आपके लिए, या हो सकता है किसी देवी से आपका बहुत लगाव भी हो, ठीक है। और मतलब जितना आप ऐसे लोग वीनस मर्करी मतलब मार्केटिंग में अच्छा करते हैं, कम्युनिकेशन भी अच्छा और प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, तो वो चीज़ करो आप, ठीक है। ओके, ठीक है। गुरु एंड शुक्र इन 1st हाउस अच्छे होते हैं सर, ये भी बढ़िया होते हैं मार्केटिंग के लिए, ज्ञान देने के लिए, चीज़ें पढ़ने के लिए, पढ़ के प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ओके, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बाकी आई विल श्योरली ट्राई, आप लोग डीएम कर देना अभी भी कुछ डाउट हो तो मुझे, ठीक है। एंड वी विल कीप सीइंग ईच अदर, एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट यू अगेन कि आप लोग प्लीज़ उस नंबर पे जाके टेक्स्ट कर दीजिए और टैरो सेशन ज्वाइन करना। मतलब इट विल बी लवली फॉर मी टू नो। आप सबसे अभी तो सिर्फ नाम देखें, एक बार लाइव देखूंगा तो और अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट। जय श्री राम, थैंक यू।